हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर उत्तराखंड मॉडल पेपर नंबर 17। जिसने फ्रेंड्स 16 मॉडल पेपर अभी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उत्तराखंड मॉडल पेपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें 16 वीडियोज़ अपडेट करे हुए हैं, आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का मॉडल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे व्यंग्याकार कवि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बोला जाता है दोस्तों हरिशंकर परसाई जी को। अब दोस्तों देखो, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं हिंदी में। आगे चलते हैं हम। 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। अब इसमें हमने बताना है दोस्तों विशेषण क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इस लाइन में विशेषण होगा निश्चित परिमाण वाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये माप तोल से संबंधित जो भी होगा वो परिमाणवाचक में आता है। अब देखो, इसलिए है निश्चित, इसलिए है क्योंकि ये बोल रहा है खरीद लिया है, यानी उसने खरीद के रख लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक निश्चित परिमाणवाचक। आगे चलते हैं। यदि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वाक्य में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो वाक्य हैं उनमें प्रयुक्त होगी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। अब कलुष का विलोम शब्द बताइए, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हो जाएगा निष्कलुष। आगे चलते हैं। अब निम्न में से कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों आराम से क्वेश्चन पढ़ लेना, ये पूछा गया है नहीं। अब देखो दोस्तों, सर्प के कौन कौन से होते हैं। पन्नग होता है, अही होता है, व्याल होता है। ये अही वाला काफ़ी बार रिपीट होता है दोस्तों, इसको तो रट ही लेना। ये सर्प का होता है। करी ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, ये जो करी है ये पर्यायवाची किसका होता है फ्रेंड्स, ये होता है हाथी का। ये भी रट लो, क्या पता यही पूछ लें। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये है अध, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं हम। मगही शब्द है। अब दोस्तों ये बताना है किस टाइप का शब्द है, तत्सम तद्भव वाला क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, एक तद्भव शब्द है। अब दोस्तों देखो, तद्भव शब्द संस्कृत से थोड़ा सा एक स्टेप आगे के वर्ड्स होते हैं। तत्सम जो एज इट इज़ हम संस्कृत से शब्द उठाते हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम। बाकी देशज तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो देश में ही हो, और ये विदेशज बाहर के शब्द होते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब वाक्य में प्रयुक्त तो सर्वनाम कौन सा होगा, अब इसमें बताना है सर्वनाम। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों देखो, क्रिया सर्वनाम ये सब टॉपिक्स को पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में। 20 में से अगर 16 मार्क्स लाओगे तो सिलेक्शन के काफ़ी पास रहोगे। अब 10-12 में तो फिर काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि आगे अब आप सभी को पता है कि उत्तराखंड जीके अब उतनी आसान पूछी जाती है नहीं। बाकी स्टैटिक जीके का तो काफ़ी बड़ा अपने में सिलेबस है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांटिए। तो दोस्तों इसमें से जो एकदम करेक्ट लिखा है वो ऐसे लिखा जाएगा, वैशिष्ट, ये इसको ऐसे लिखेंगे। देखो ये तो देखने में गलत लग रहा है एकदम, ये भी गलत है, ये भी, यानी ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाऊ, प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। अब इसमें फ्रेंड्स बतानी है हमने उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा वक्रोकृत अलंकार। अब दोस्तों ये जो यमक वाला है, इसमें मैंने आपको पहले वाले मॉडल पेपर में भी बताया है, जब भी दो रिपीट हो जाएंगे शब्द, जैसे कनक कनकते सौगुनी वाला है एग्जाम्पल, ये यमक का होता है दोस्तों। ये काली घटा का घमंड घटा, जहाँ दो शब्द आएंगे दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे, वो यमक में आता है। आगे चलते हैं। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका देखिए सही संधि विच्छेद जो होगा, अब इसमें विश्व प्लस मित्र ये नहीं होगा, विश्व ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा दोस्तों बी, मेरे हिसाब से विश्व प्लस अमित्र, ये करेक्ट लग रहा है। अब दोस्तों आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ये सी और बी में, मुझे बी करेक्ट है वैसे दोस्तों, विश्व धन अमित्र ऐसे लिखते हैं। आगे चलते हैं। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था आप बतानी है दोस्तों, इन दोनों के बीच की क्या होती है, ये हो जाएगा यहाँ पर यह संधि। आगे चलते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन तो एक बार पूछा भी गया है, कृदंत शब्द होते हैं ये, रट लेना इनको। आगे चलते हैं। 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ है। अब दोस्तों ये आप मुहावरा टाइप का कह सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका बहुत धीमी गति से काम करना। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों ये था समाचार सुधा वर्णन। और दोस्तों अब देखो, ये हिंदी का प्रथम दैनिक है, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए दोस्तों ये किसके द्वारा संपादन करता कौन थे इसके। तो ये थे दोस्तों, रट लो इस नाम को, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, श्याम सुंदर सेन जी।
क्या नाम है, श्याम सुंदर सेन। और दोस्तों अगर पूछ लेंगे कब आता है, आंसर हो जाएगा 1854। ये नाम तो रट लो, मुझे लग रहा है ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उदय हुआ है? तो दोस्तों ये इस टाइप के तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अर्धमगधी से। अब देखो दोस्तों ये सभी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, पढ़ लेना इसको आप आराम से। आगे चलते हैं। निगाहों की तस्वीर किसकी कृति है? बताना है दोस्तों किसके द्वारा ये लिखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स लिखा गया है यहाँ पर मन्नू भंडारी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मंगलेश डबराल जी, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, शैलेश मटियानी जी से भी, गौरव पंत, सभी से बनते हैं दोस्तों। ये रट लो, निगाहों की तस्वीर मन्नू भंडारी। आगे चलते हैं। अब समाचार लेखन में कितने प्रकार के कारों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर किया जाता है ऑप्शन नंबर डी 6, ये आंकड़ा है, इसको रट लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में आधुनिक जनसंचार का माध्यम है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, देखो प्रिंट मीडिया है आज के, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, सबसे ज़्यादा है, सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। अब हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, छायावाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको रट लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों आंसू। और दोस्तों लेखक अगर पूछा जाएगा हिंदी में कौन है, आंसर करके आओगे जयशंकर प्रसाद जी, ये रट लो नाम को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों जैसे हिंदी का 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं। अब आप एक जहाँ पे भी नोटबुक अगर लेके बैठते हो तो इसमें आप अपना स्कोर लिखा करो कि जिसके भी जितने हैं, जैसे किसी के 12 आ रहे हैं, किसी के 16। अब देखो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन उतने टफ थे नहीं, लगभग सही था लेवल। अगर 15 आ रहे हैं इसका मतलब आपकी हिंदी सही है। अगर दोस्तों इससे कम है तो फिर हिंदी में ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि सिलेक्शन हिंदी प्लस उत्तराखंड जीके से ही होना है, जिसका भी होगा। आगे चलते हैं। अब वह पतन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पतन का दर्जा दिया गया है वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों एन्नौर। अब ये कहाँ पर है और ये किस राज्य में? दोस्तों ये है आपका तमिलनाडु, ये भी रट लो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा किस वर्ष मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1994। आगे चलते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये दोस्तों कृषि शाख। और दोस्तों सहकारिता आंदोलन होता है, ये डेट भी नोट कर लो, 1904 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी पहले एक एग्जाम दिया था, उसमें पूछा गया था कि सहकारिता आंदोलन के जनक किसे बोला जाता है? आंसर करके आओगे एफ निकलसन, ये नाम रट लो, एफ निकलसन है इनका नाम। और 1904 में सहकारिता आंदोलन स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी ये होता है 1985 में। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल परीक्षाओं का आयोजन हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 1922। और दोस्तों क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके में कि सिविल सेवाओं का जनक किसे बोला जाता है? आंसर करके आओगे कौन? वॉलिस, ये नाम रट लो, एकदम पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब गरम दल का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये रहे दोस्तों लाला लाजपत राय जी। और दोस्तों गरम दल में आप सभी को पता होगा ये लाल बाल पाल, ये तीनों एक गरम दलीय नेता हैं। बन जाता है क्वेश्चन, ये लाल बाल पाल सब नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। और दोस्तों एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके में काफ़ी बार बन जाता है कि गरम दल तथा नरम दल एक कब हुए, यानी दोनों का एक दूसरे में दोस्तों विलय कब हुआ? तो उस केस में आंसर कर लोगे दोस्तों 1916 का जो दोस्तों एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार जी। ये नाम याद रख लो, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में यहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। ये क्वेश्चन बनता है, रट लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति। जो दोस्तों मुख्य चीज़ें हैं इन सब की यहाँ पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, जैसे कैग वगैरह हो गए, सभी इनकी राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की भी करता है। आगे चलते हैं। राज्य में बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 202, रट लेना इसको। आगे चलते हैं। अब लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। अब दोस्तों बताना है क्या अधीन है, इसमें हो जाएगा ये जो है दोस्तों, ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के। आगे चलते हैं। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राम सुभग सिंह, ये रट लेना इस नाम को। आगे चलते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको रट लेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हैं 7। आगे चलते हैं। अब नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं था? अब दोस्तों ये बताना है कि जब
ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो किसी भी सदन का यहाँ पर मेंबर नहीं था? तो उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव जी। और इनका क्रम था दोस्तों 10th, क्या पता पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन वैसे इनसे काफ़ी बार बनता है कि भारत में लाइसेंस राज की समाप्ति का श्रेय किसे जाता है, यानी मतलब किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये यही है दोस्तों, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। ये क्वेश्चन रट लो, लाइसेंस राज की समाप्ति। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो आप बता भी दोगे। आई होप ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी। आगे चलते हैं अब, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों प्राचीन संस्तरित चट्टानों में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये देती है दोस्तों फिलीपींस की सरकार। और दोस्तों स्थापना पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे 1957। रट लो दोस्तों, पूछते हैं डायरेक्टली कब से देना स्टार्ट हुआ? 1957। किस देश, कौन सा देश देता है? आंसर करके आओगे फिलीपींस। दोस्तों ये जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे उनके निधन, उनकी दुर्घटना हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी विमान दुर्घटना में, तो उन्हीं के जो है याद में यहाँ पर ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड देते हैं। और दोस्तों एक बनता है कि क्वेश्चन ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो आई होप ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी प्रचलित पुरस्कार है ये। चलिए आगे चलते हैं। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती हैं? तो दोस्तों ऐसी रेखाओं को बोलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सह भूकंप रेखाएं। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1884 पूछी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा टफ टाइप का भी बोल सकते हो, एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं, रट लो, क्या पता पूछ लें। 24 मील। आगे चलते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों नर्मदा की। और दोस्तों एक पूछ लेते हैं, नर्मदा का उद्गम स्थल, आंसर करके आओगे अमरकंटक। और दोस्तों ये गुजरात की सबसे बड़ी नदी भी है नर्मदा, बनता है वैसे क्वेश्चन ये। और दोस्तों पश्चिम जो वेस्ट साइड नदियां बहती हैं उनमें सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये अमरकंटक तो रट लेना एकदम। आगे चलते हैं, अब केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है बेंगलुरु में। आगे चलते हैं, भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर दोस्तों 1951 में। और अगर ये पूछ लेंगे कि फ्रेंड्स जो है यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उस केस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये नाम रट लो एकदम, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। इन्हीं की यहाँ पर अध्यक्षता में गठन हुआ है किसका? भारतीय जनसंघ का। कब हुआ है? 1951, पूरी डेट पूछ लेंगे तो करके आना, 21 अक्टूबर 1951। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों जब भी ये रेशम वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हमेशा कर्नाटक ही करके आना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? अब दोस्तों ये बताना है सबसे पहले कहाँ से संगीत की उत्पत्ति कह सकते हो आप, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है ग्वालियर घराना। आगे चलते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछी जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अब सभी को पता होगा दोस्तों ये कौन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं, अब चीन की सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक है? अब दोस्तों देख लो, ये बताना है सर्वाधिक कहाँ किसके साथ है। तो देखो ये भारत के साथ तो नहीं होगी, कजाकिस्तान सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट एकदम, कजाकिस्तान के साथ, हाँ बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, नर्मदा सर्वाधिक किस राज्य में प्रवाह करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश। सभी को पता होगा अमरकंटक ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, उद्गम स्थल भी यहीं पर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गौतम बुद्ध वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है, वैसे पूछा गया है काफी बार, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है झारखंड राज्य में। आगे चलते हैं, आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर के षणमुखम सेठी। अब देखो दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं, ये है दोस्तों आजाद भारत का, अगर सिंपल पूछ लेंगे कि प्रथम बजट किसने पास किया, उस केस में आप आंसर करके आओगे जेम्स विल्सन नाम था इसका। और दोस्तों ईयर पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे 1860 में। दोस्तों दो अलग अलग क्वेश्चन है, आजाद भारत में पूछेंगे तो आंसर करके आओगे षणमुखम सेठी, और अगर ये पूछ लेंगे प्रथम बार वैसे ओवरऑल तो आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन 1860। आगे चलते हैं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है, यानी बताना कब पारित हुआ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1955। आगे चलते हैं, भारत में शून्य आधारित बजट किस पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 7वीं। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल रहा है 1985 से 1990 तक, इसका क्या रहा है दोस्तों? कार्यकाल रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना का? 7वीं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
31 अगस्त 2021 को किस देश में खाद्य आपातकाल लगा। अब दोस्तों देखो ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, ये आप सभी ने ये पढ़ा ही होगा, वैसे तो जिसने नहीं पढ़ा है वो रट लेना है। श्रीलंका में सभी को पता होगा, अभी ये जब क्रिकेट मैच भी चल रहा था, एक वो श्रीलंका में सभी वहाँ पर बैनर लेके ही खड़े थे, हेल्प हेल्प वाले, वो वही है। आगे चलते हैं। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यू ब्रीथ लाइफ को किसने विकसित किया है। अब देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली ये नाम पूछ लेंगे, रट लो यू ब्रीथ लाइफ, और ये किसने किया है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IIT रोपड़। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोवैक्सीन किस कंपनी द्वारा बनाई गई। अब दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन अब देखो बनेंगे, अब ये कोरोना वगैरह से भी बनना ही है क्वेश्चन, क्योंकि अब ये एक आप कह सकते हो काफ़ी हिस्टोरिकल पार्ट हो गया है विश्व का। चलिए इसका आंसर कर लो, ये करेक्ट आंसर ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसको तो आप देख के देखो, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, टच पैड। अब ये क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, आउटपुट डिवाइस नहीं है, टच पैड नहीं है, ये इनपुट डिवाइस होता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल कितने नंबर होते हैं दोस्तों, ये आंकड़ा पूछ लेते हैं। करेक्ट आंसर 10। आगे चलते हैं। F2 का क्या काम होता है। अब दोस्तों फंक्शन की पूछ ले रहे हैं, जो F1 F2 3 4 5 होती हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका F2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रीनेम। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। नोटिलस मछली, चेती पक्षी। अब ये बताना है दोस्तों इसका संबंध किससे होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बतख से। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अब दोस्तों देखो इन तीन ऐसे होंगे जिसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, एक होगा अलग। आओ देख लेते हैं, अब थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। देखो अब क्या बन रहा है पैटर्न, अब पीछे से देखना दोस्तों, PQRSTUV। देखो ये U और V, वैसे ये K और L सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लेते हैं GF, ये भी सही आ रहा है। CD ये भी सही आ रहा है दोस्तों। अब आगे का देखते हैं, चलो फिर PQR, यानी एक एक लेटर MNOV। अब देखो दोस्तों सब देखो RST, यानी देखो V और Z के बीच में, सबके बीच में दोस्तों एक एक वर्ड्स अल्फ़ाबेट का गैप है, लेकिन V से Z तक काफ़ी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड इसमें B। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये यदि आशा इज इक्वल टू 87 है तो दोस्तों ये विनय भूषण क्या होगा। अब देखो दोस्तों ये तो आप कर लेना, थोड़ा सा मैं ये इसको समझा देता हूँ। देखो मेरे हिसाब से तो ऐसे हो गए, A फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, S का क्रम होता है 19 और H 8 हो गया, एक ये हो जाएगा, ये सबको जोड़ लो आप। 19 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 27, 28, 29, 29 हो जाएगा। आप 29 इंटू 3 कर लेना, इंटू 3 कर लोगे तो कितना आ जाएगा 87। मेरा तो यही बन रहा है 87। ऐसे ही आप इसको कर लोगे तो आंसर बताए तो मैं आपको, ये लगभग 432, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर के बाद छठा अक्षर क्या होगा दोस्तों। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आराम से बना लेना। देखो सबसे पहले पूछ यार विपरीत क्रम पूछा है, यानी XYZ से ऐसे करके लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ से दाएं से 11वां अक्षर इधर से बताना है, 11वां अक्षर के 7वां अक्षर। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये आएगा ई यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। गढ़वाल, अब दोस्तों ये अब शुरू हो जाएगी उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन। आगे चलते हैं अब। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक कब लिखी गई। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष आप सभी को पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1969। और दोस्तों इसके लेखक बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। दोस्तों ये एक क्वेश्चन और बनता है मुकुंदी लाल जी से कि भारतीय भवन किसके उसका नाम है, तो ये इन्हीं का है, मुकुंदी लाल जी के घर का नाम है भारतीय भवन। आगे चलते हैं अब। बद्रीनाथ मंदिर के निकट स्थित अलकनंदा घाट का नया नाम क्या रखा गया है। दोस्तों थोड़ा सा करंट में भी है, पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रखा गया है अटल घाट। आगे चलते हैं। जीबी पंत चीनी मिल किस जनपद में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी US नगर। दोस्तों जीबी पंत सभी को पता होगा, ये वो भी है, यूनिवर्सिटी है, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर वाली है। तो ये आप तो इसको ऑप्शन से ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं अब दोस्तों। कुल प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा है। तो दोस्तों जो पहला प्रयाग है, देखो सभी को पता होगा, ये है विष्णु प्रयाग। अब दोस्तों पूछ लेते हैं कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा चमोली। और दोस्तों ये पूछ लेते हैं कि किन नदियों के संगम पर है, आंसर कर लोगे अलकनंदा प्लस विष्णु गंगा नदियों के संगम पर क्या है दोस्तों, ये है विष्णु प्रयाग। अब दोस्तों जो एक कर्ण प्रयाग लिखा है, ये भी दोस्तों चमोली जनपद में है। और अगर ये पूछ लेंगे कि किन नदियों के संगम पर, आंसर कर क्या होगा अलकनंदा प्लस पिंडर। अब बाकी बचा दोस्तों, देखो ये देवप्रयाग, ये सभी को पता होगा दोस्तों, टिहरी में है, यहाँ कौवे नहीं दिखाई देते हैं। और इसका जो संगम स्थल है दोस्तों, ये अलकनंदा एंड भागीरथी
कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों। ये तो परसों ही बताया था मैंने, बेड है BAD। ये क्या है दोस्तों? भागीरथी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू देवप्रयाग। और दोस्तों आप सभी को पता होगा गंगा नाम यहीं से पड़ता है, देवप्रयाग स्थान से। और एक बचा है ये केशव प्रयाग दोस्तों। ये जो है यहाँ पर, इसको आप कर्ण प्रयाग करके समझ लो। यहाँ पे अलकनंदा पिंडर मिल जाती है, अभी बता दिया मैंने, चमोली में है। आगे चलते हैं अब दोस्तों। जैसे पंच प्रयाग हैं जो ये, इनका अगर क्रम पूछ लेंगे, पहले विष्णु प्रयाग आता है, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण, फिर रुद्र, और लास्ट में आता है देव प्रयाग। सभी रट लेना इनको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला में कितनी भाषा में शिक्षा दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। और दोस्तों रट लो, ये कहाँ पर है? देहरादून में है महादेवी कन्या पाठशाला। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में एम्बुलेंस सेवा कब से प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड्स ये होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2008। आप सभी को पता होगा, मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी थे ये, उनके शासनकाल में यहाँ पर 108 एम्बुलेंस सेवा की प्रारंभ हो जाती है। आगे चलते हैं। पीला पानी ग्लेशियर किस जनपद में है? इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं। सूर्यधार बैराज किस नदी पर है? अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन परसों वन लाइनर में मॉर्निंग में करवाया था मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ताऊजी जलाशय का अन्य नाम बताइए। ये क्या है? सूर्यधार बैराज। कहाँ पर है? देहरादून में। और ये पूछ लेंगे कि दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर ए, जाखर नदी। आगे चलते हैं। अब राज्य में भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। आगे चलते हैं। टिहरी में आधुनिक वैधशाला की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है। आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह जी। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अंग्रेजों ने किसे कमांडर की उपाधि से अलंकृत किया था? वो यही है दोस्तों, ये कीर्ति शाह जी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। और दोस्तों प्रताप हाई स्कूल वगैरह का क्वेश्चन पूछेंगे तो प्रताप शाही है उसका आंसर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में छरबा आंदोलन किस जनपद में हुआ था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये होता है देहरादून में। और दोस्तों कहाँ होता है ये दोस्तों विकास नगर के आसपास होता है, सभी को पता होगा। ये करंट की बात है, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था उसी टाइम की बात है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी। और दोस्तों इन्होंने कहा था कि जब 4 बार इनके मिलने से इन्होंने बोला था कि मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है तिलक जी से। आगे चलते हैं हम। लवासना में राष्ट्रीय शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? अब दोस्तों ये पूछ रहे हैं, मसूरी वाली जो लवासना है हमारी, इसमें राष्ट्रीय शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जोड़ा गया 1973 में। और दोस्तों इसकी स्थापना भी पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1959। रट लेना है इसको भी। आगे चलते हैं। कहाँ है दोस्त सभी को पता होगा, मसूरी में है। आगे चलते हैं। 2022 में आई वन रिपोर्ट कौन सी वन रिपोर्ट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये थी दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट। रट लेना है, पूछी जा सकती है दोस्तों। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में सबसे कम सिंचित जनपद कौन सा है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, यानी ये हो जाएगा चमोली। आगे चलते हैं। 1932 में किस जनपद में वन पंचायत का गठन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है दोस्तों चमोली में। डायरेक्टली पूछ लेंगे कि चमोली में वन पंचायतों का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा 1932। आगे चलते हैं। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक मॉडल पेपर में और आ चुका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। रानीखेत में सैनिक छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871। आगे चलते हैं। कपिल का पेड़ कहानी के रचनाकार हैं? दोस्तों रिपीटेड है, पूछा गया है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ये है राजेश जोशी जी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड से आज़ाद हिंद फौज में कितने प्रतिशत लोग शामिल थे? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आज मॉर्निंग में जो वन लाइनर सीरीज है उसमें क्वेश्चन कराया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12% आज ही कराया था उससे मॉर्निंग में, रट लेना इसको। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राज्यीय जनपद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये 4 जो जनपद हैं यहाँ पर अंतर्राज्यीय हैं। आगे चलते हैं। राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन है? करेक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया दोस्तों काफ़ी बार। ये हो जाएंगे बागनाथ। अब देखो ये राजी को वनराजी बोलते हैं, वन में क्या होता है बाघ, ऐसे रिलेट कर लेना इसको, बागनाथ। और राजी एक भाषा पूछ लेते हैं इसकी, मुंडा, ये भी रट लो। आगे चलते हैं। समय विनोद किस वर्ष प्रतिबंध हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कीजिए 1878। और दोस्तों ये पूछ लेंगे प्रकाशन वर्ष 10 साल पहले चले जाना, यानी 1868 कहाँ से निकलता है दोस्तों? नैनीताल से। कौन निकालता है दोस्तों? ये निकाला जाता है फ्रेंड्स जयदत्त
जोशी जी, अब ये जयदत्त जोशी जी कौन थे दोस्तों? आप सभी को पता होगा, जो पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में किसका, कुमाऊं परिषद का, उसके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं जयदत्त जोशी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम भोटिया शब्द का प्रयोग किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये था ट्रेल। और दोस्तों एक डायरेक्टली पूछते हैं कि भोटियों को लगान माफी किसने की थी, उसका आंसर भी यही है, कमिश्नर ट्रेल वन लाइनर में कराया है। आगे चलते हैं। गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर किस वर्ष लगाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों, ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर किस शासकों ने लगाया? आंसर हो जाएगा गोरखा। दे देंगे 3-4 ऑप्शन आपको, चंद दे देंगे, पवार, गोरखा, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1978 में किस परिषद द्वारा संसद का घेराव किया गया था? तो ये तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड युवा परिषद। आगे चलते हैं। तालेश्वर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों जब भी यह होगा ताला कैसे लगाओगे, पूरा ताला लगाना पड़ेगा, यानी पौरव वंश रट लेना। आगे चलते हैं। और दोस्तों एक पूछते हैं क्वेश्चन कि पौरव वंश की राजधानी, आंसर करके आओगे ब्रह्मपुर, ये भी रट लो, वैसे पूछी जाती है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। उत्तराखंड में पहली विधानसभा चुनाव किस तिथि को हुए थे? दोस्तों फर्स्ट टाइम की बात चल रही है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 14 फरवरी, इस बार भी 14 फरवरी को ही हुए थे। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जेल किस जनपद में स्थित है? तो ये तो आप बता दोगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है उधम सिंह नगर, दोस्तों सितारगंज के आसपास है। आगे चलते हैं। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीधे न्यायाधिकार में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये होता है 1926, पूछा भी गया है, रट लेना। आगे चलते हैं। ग्रीन टैक्सी सर्विस किस जनपद में शुरू हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों ये चमोली में हुई है। आगे चलते हैं। किस सभा को अंग्रेजों की सभा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये बोला जाता है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमन सभा। गठन कहाँ होता है? पौड़ी, बस ये याद कर लो, पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो दोस्तों ये होता है मसूरी में, गठन भी पूछ लेते हैं, आंसर करके आओगे 25 जुलाई 1979। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है वैसे कि डायरेक्टली वैसे बन जाता है कि इसका जो विभाजन होता है किस, मतलब क्यों होता है, कब होता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है वैसे, इसमें आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बता दिया दोस्तों गठन 1979। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ये तो काफ़ी हजारों बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये पिथौरागढ़ जनपद। आगे चलते हैं। और दोस्तों ये जो चारों हैं, हाँ ये पूछ लेते हैं दोस्तों, कितने जनपद सीमाएं, ये देखो दोस्तों, चमोली भी करता है, उत्तरकाशी भी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, सभी करते हैं। आगे चलते हैं। अब श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा भी जा सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये थे दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी, दोस्तों ये पूछा जाता है क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड में रिंगाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 दोस्तों, रिंगाल 5। बाँच की पूछ लेंगे तब भी यही आंसर हो जाएगा, कितनी? 5। आगे चलते हैं। 2022 का किसान रत्न सम्मान किसे दिया गया है? अब दोस्तों ये करवा रखा है वन लाइनर वाली सीरीज में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये सत्यम शर्मा जी को किया गया है 2022 का किसान रत्न सम्मान, करंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। किस जनपद की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये यहाँ पर प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर है पौड़ी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट किस जनपद में बना? अब दोस्तों पहला है तो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। अब देखो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कामधेनु किससे संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आवारा पशुओं से। तो फ्रेंड्स मॉडल पेपर होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आया तो लाइक कर देना, एक कमेंट, अपना स्कोर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।